हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे VST टेलर्स स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये स्टॉक्स आखिर वर्क क्या करता है। तो यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च करके रखा है। तो ये जो कंपनी है ये यहाँ पे ट्रैक्टर बनाती है, और ये जो छोटे ट्रैक्टर बनाती है। और आजकल जो गांव है उनमें ये जो छोटे ट्रैक्टर बने हैं उनकी बहुत डिमांड है। तो इस तरीके से हम इसके जो वर्क के बेसिक पर यहाँ पे हम स्टॉक्स में इन ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी आगे भी चलेंगी। तो यहाँ पे अब स्टॉक्स पे एक अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे मैंने डेली का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है। तो यहाँ पे हम इसकी अब एनालिसिस करते हैं। तो अब यहाँ से अगर पकड़ लेते हैं, ये हमने ये लाइन ड्रॉ की, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। तो चलो ये हमने लाइन ड्रॉ की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे से मार्केट आया, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर से वहीं पे गया, फिर से नीचे आया, इतना नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे बायर एक्टिव हुए यहाँ से, और यहाँ पे इसने होल्ड किया बहुत अच्छा। और अब ये इस वीक इसको ब्रेकआउट दे सकता है। तो इस स्टॉक्स में एक अच्छा पैटर्न भी हमें बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे चार्ट में क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, हमारा जो एसएल होगा वो ये जो लो लगा है उसी का हम एसएल लगाएंगे। मतलब मान लेते हैं ये हमने एसएल पकड़ लिया, इसको हम रेड कर देते हैं। जो ये लो लगा है, मतलब अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट गया, इस तरीके से हमको एक यहाँ से रिजेक्शन भी मिल गया। यहाँ से सेलर्स जो है वो बार बार, एक बार, यहाँ पे दूसरी बार, और यहाँ से तीसरी बार सेलर्स ने यहाँ पे ट्राई की, लेकिन बायर्स यहाँ पे इतने स्ट्रांग है कि यहाँ पे देखो ये रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे दिख रही होगी आपको। ये देखो ये रिजेक्शन इतना कितना स्ट्रांग लिया, और इसी रिजेक्शन के साथ ये कंटिन्यूस में यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिल सकता है। इस वीक में इस तरीके से इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसके साथ हम प्लान करेंगे, और ये हमारा एसएल रहेगा। तो यहाँ पे अगर अब यहाँ पे टारगेट हम किस तरीके से प्लान करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको वीकली और मंथली चार्ट का भी थोड़ा एनालिसिस बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अब ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे भी आपको क्लियर कट दिखेगा कि यहाँ पे ये एक बार दो, मतलब यहाँ पे देखो, ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार अब होल्ड किया है इसने, और ये ऊपर जाने की यहाँ पे कंडीशन बन चुकी है। तो अब देखो, अब मंथली चार्ट मैंने लगा दिया है। अब मंथली चार्ट पे हम यहाँ पे टारगेट हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस स्टॉक्स का टारगेट पकड़ना चाहे तो अब यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, मंथली चार्ट पे हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा। अब यहाँ से हम पकड़ लेते हैं ये जोन। तो स्टॉक्स ने क्या किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ से इसने नीचे आया, फिर यहाँ से गया, ऊपर से इसने ब्रेकआउट मिला। तो ये हमारा एक ब्रेकआउट हो गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल रहा है। इसी ब्रेकआउट के साथ हम यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, और फिर कंटिन्यूएशन में हम अब अपनी ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका टारगेट जो होगा वो होगा, यहाँ पे हम ये जो पूरा जोन है उसको मार्क करेंगे, और इसी को हम ऊपर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से हम पकड़ लेते हैं, इसको ब्लैक कर देता हूँ, और इसको हम निकाल देते हैं। तो चलो, हमें जो टारगेट हमारा, ये जो यहाँ से इतना हमने मार्क किया, उसके बेसिस पे टारगेट हमें ये मिल रहा है। तो यहाँ से अगर ये मंथली कैंडल पे भी जो हमने डेली एनालिसिस पे जो एसएल ड्रॉ किया है, वो भी मंथली कैंडल की जो कंटिन्यू कैंडल है उसी का लो का एसएल है। तो यही सबसे बढ़िया एसएल बन सकता है हमारे लिए। तो यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड की हम बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड में हमें अच्छा मिलेगा ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से पकड़ लिया, और ऊपर यहाँ तक
तो यहाँ तक 1:4 के आसपास हमें रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा। यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे डेली चार्ट पे इस तरीके से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे अब देखो तो यहाँ पे एक तो सेलर यहाँ पे वीक है, ये देखो सेलर्स की कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर आए, फिर से बायर्स ने यहाँ पे कोशिश करके ऊपर ले गए। यहाँ पे जो ये कैंडल देखो, ये एक यहाँ पे कैंडल इसकी देखो, ये देखो 1 2 और 3, ये कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन इस कैंडल ने नीचे से रिजेक्शन लेके अब कंटिन्यूस में यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिल सकता है। तो ट्रेड करने से पहले आप अपने एनालिसिस जरूर से कर लेना।